सभी दर्शक साथियों को राम राम। साथियों, नकीत नैन, राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर मध्य प्रदेश, माई लाइफ माई योगा फेसबुक पेज पर आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं साथ ही राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश, माई लाइफ माई योगा को धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमें मुख्य योग वक्ता और प्रशिक्षण के रूप में अपने फेसबुक पेज पर लाइव आने का निमंत्रण दिया। तो मैं इनका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करती हूँ। और मैं आज राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर मध्य प्रदेश, माई लाइफ माई योगा के पेज पर प्रदीप जी लाइव आए हैं, तो मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज हमारे साथ लाइव हैं योगी प्रदीप पात्र जी। राम राम प्रदीप जी। राम राम जी। मैं आपको प्रदीप जी के बारे में कुछ संक्षिप्त शब्दों में परिचय देना चाहूँगी। प्रदीप जी बिठमुड़ा, हिसार, हरियाणा गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने योग के क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्राप्त कर ली है। और इसके चलते इन्होंने अपने माता पिता और गुरुजनों, भारत देश विश्व में अपना डंका बचाया है। और योगी जी ने लॉकडाउन के चलते वक्त अपने घर की छत को ही मंच बनाकर 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए हैं, जो गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। और साथ इन्होंने अकेले नहीं, इन्होंने अपने शिष्यों को योग सिखाया और उनके भी 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनवाए। तो ये हमारे लिए बड़े ही गौरव की बात है। धन्यवाद योगी जी। राम राम जी। और प्रदीप जी गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं और मैराथन में भी इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है, जो बड़े ही गौरव की बात है। और अब मैं योगी जी से कुछ प्रश्न करना चाहूँगी। हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आपने योग की शुरुआत कब और कैसे की। सभी दर्शकों को राम राम। सबसे पहले मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने मुझे मुख्य योग वक्ता और योग प्रशिक्षक के तौर पर आमंत्रित किया। इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से राजमाता अहिल्या योग केंद्र, इंदौर मध्य प्रदेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले ओम शब्द का उच्चारण करेंगे और फिर विषय को आगे बढ़ाएंगे। गहरा लंबा श्वास भरेंगे। एक बार तो योगी जी बताएं कि आपने योग की शुरुआत कब और कैसे की। मैंने योग की शुरुआत 2 सितंबर 2018 को जन्माष्टमी के दिन हमारे गांव में योगा कैंप लगा था। उस दिन मैंने योग की शुरुआत की। उस दिन मौसम बहुत ही शानदार था। बारिश का हल्की बारिश का मौसम था और मेरे जो गुरुजी हैं वो वहाँ आए हुए थे और उनके संज्ञान में मैंने योग की शुरुआत की। तो योगी जी बताया कि आपको कैसे प्रेरणा मिली कि मैं योग करूं। आपकी प्रेरणा तो कौन। मेरे को योग करने की जिज्ञासा बहुत तीव्र थी और मेरे ताऊ जी हैं जो 72 वर्षीय हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और वो जो प्रतिदिन योग करते थे तो मेरे दिल में योग के प्रति जिज्ञासाएं पैदा होती थी कि भाई क्यों ना मैं भी योग करूं, क्यों ना ऐसा करूं कि मैं भी योग करने शुरू कर दूं। लेकिन बात यही थी कि पारिवारिक समस्याओं के चलते मैं योग की शुरुआत नहीं कर पा रहा था। इसीलिए मैं 2 सितंबर 2018 को अपने गांव में योग शिविर का आयोजन हुआ। जब मैं वहां पहुंचा तो मेरी जिज्ञासाएं और तीव्र हो गई और मैंने योग की शुरुआत ताऊ जी की प्रेरणा से की। मेरे तो ताऊ जी हैं वो 72 वर्षीय हैं, वो योगा में गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं
और बहुत अच्छी प्रतिदिन बात है ये। प्रतिदिन 20 किलोमीटर साइकिल पर चलते हैं, जो हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। तो वो अब भी योग करते हैं 72 वर्षीय हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा योग वो करते हैं। 72 वर्ष होने के बावजूद भी वो युवाओं को मात दे देते हैं योगा के क्षेत्र में। वो बहुत ही अपना नाम, अपने गांव का नाम रोशन किया है उन्होंने, और युवाओं की दिलों की धड़कन है वो। तो योगी जी बताएं कि आपके योग गुरु कौन है, जिससे आपको शिक्षा मिली कि मुझे योग करना चाहिए। मेरे योग गुरु परम पूजनीय वीर सिंह जी और मास्टर पवन आर्य जी हैं, जिनके देख रेख में मैंने योग की शुरुआत की। उन्होंने मेरा हर कदम पर साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया। इसके लिए मैं परम पूजनीय गुरुजनों को श्री चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ और उनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस लायक बना दिया कि मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश के फेसबुक पेज पर लाइव आ सकूँ। तो योगी जी बताएं कि हमारे दर्शक या हम योग की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि आप योग की शुरुआत करना चाहते हो तो यह बेहद ही सरल है। इसके लिए सब हमारे दिलो दिमाग में योग के प्रति तीव्र जिज्ञासा होनी जरूरी है। जब आपके दिलो दिमाग में योग के प्रति तीव्र जिज्ञासा होगी तो हम योग करने के लिए प्रेरित होंगे। और योग करने के लिए हमें एक संकल्प बनाना होगा जिसमें कोई विकल्प ना हो। वे संकल्प ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई विकल्प ना हो, कि हमें वे योग के अलावा हमें और कुछ चीज़ दिखाई ना दे। हमारे दिलो दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द बसे और वो योग। यदि आपका संकल्प विकल्प रहित है तो आप योग की शुरुआत बिल्कुल कर सकते हैं। और तीसरी बात यह है कि हमें अपने आप पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। यदि आपको अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, आत्मविश्वास है, तो आप किसी भी आसन को, किसी भी योगाभ्यास को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। भले ही किसी आसन को करने में आपको टाइम लगे, लेकिन ये संभव जरूर है कि आप उस आसन को या उस योगाभ्यास को जरूर कर पाएंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आलोचना का डर आपके दिलो दिमाग में नहीं होना चाहिए। यदि आपके दिलो दिमाग में आलोचना का डर है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे सगे संबंधी क्या कहेंगे, यदि ऐसा कोई डर आपके दिलो दिमाग में है तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें अपने दिलो दिमाग से इस आलोचना के डर को निकालना होगा कि लोग क्या कहें। लोगों का तो अहम रोल है कि वो हर सिचुएशन में आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। यदि आप अच्छा करोगे तब भी, आप बुरा करोगे तब भी, वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। आपको सिर्फ अपना पुरुषार्थ करना है, अपना निरंतर अभ्यास करना है और लोगों को आलोचना के डर से अपने कर्म को नहीं रोकना है। तो योगी जी बताएं कि वो योग का अभ्यास कैसे करें। योगा अभ्यास करने के लिए सबसे जो उत्तम समय है वो सुबह 5 बजे से लेके 8 बजे तक और शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक योगा के लिए बहुत ही बढ़िया समय बताया गया है। हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यह समय योग के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस समय वातावरण बिल्कुल शांत और इस समय ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में एनवायरनमेंट के अंदर होती है। और योग करने के लिए हमें एक ऐसे स्थान का चयन करना है जो वातावरण बिल्कुल शांत, एकांत और खुला हो, जहाँ हरे भरे पेड़ पौधे हो। वहीं जाकर हम योगाभ्यास करें। योगाभ्यास करने के लिए हमें किसी एक अच्छे प्रशिक्षक की देखरेख में योगाभ्यास करें, अदरवाइज हमें किसी इंजरी का सामना भी करना पड़ सकता है। तो योगी जी स्थान जैसे कि हम घर पे या घर के बाहर स्थान कैसा होना चाहिए योग करने के लिए। यदि हमें अगर हम बाहर नहीं जा सकते तो घर की छत पर भी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। यदि हम किसी बाहर जा सकते हैं, जैसे स्कूल में, स्टेडियम में या पार्क में जाकर जाने के लिए हमारे पास अनुमति है या जा सकते हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास है, तो हम बिल्कुल घर से बाहर
जैसे स्कूल हो गया, पार्क हो गया या कोई स्टेडियम है, वहाँ जाकर योगाभ्यास करें। यदि हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, जैसे आप लोग गांव में रहते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है कि कोई पार्क या स्टेडियम हमारे पास हो, तो हमें घर की छत को भी अपना मंच बना सकते हैं और सुबह शाम हम वहाँ बैठ के योगाभ्यास कर सकते हैं। तो योगी जी ने जैसे कि बताया हम घर की छत को ही अपना मंच बना सकते हैं। योगी जी ने भी अपने घर की छत को ही मंच बनाया और अपने नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं। तो योगी जी बताएं कि हम प्रतियोगिताओं में भाग कैसे लें। प्रतियोगिताओं में भाग लेना बड़ा ही सरल है और एक सीधा सा मेथड है। समय समय पर योग प्रतियोगिताएं होती रहती हैं, हमें सिर्फ उनको देखना है, जानना है, पहचानना है। जो ये योग प्रतियोगिताएं हैं ये किस लेवल की हैं, भाई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की है, राष्ट्रीय लेवल की है या स्टेट लेवल की है या फिर कोई लोकल वैसे प्रतियोगिताएं हैं। हमें हर एक प्रतियोगिता में भाग लेना चाहिए, उसके रूल रेगुलेशन को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। भाई हर एक योग प्रतियोगिता की एज कैटेगरी है, हमें उनकी एज कैटेगरी को मद्देनज़र रखते हुए हम उसमें देखेंगे कि क्या हम इसकी सभी टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। और जिस प्रतियोगिता में आपने भाग लेना है उसके लिए अपने योग शिक्षक से हमें परामर्श जरूर लेना चाहिए, क्या हम इसमें पार्टिसिपेट करें या ना करें। और ध्यान रहे दर्शकों, आजकल मार्केट में ऐसी फेक योग प्रतियोगिताएं भी होती है जहां सिर्फ और सिर्फ पैसा ऐंठने का काम किया जाता है। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसी योग प्रतियोगिताओं से बचें, केवल उन्हीं योग प्रतियोगिताओं में भाग लें जो केंद्र सरकार द्वारा एफिलेटेड हों, मान्यता प्राप्त हों। वहाँ आपको किसी तरह का कोई डोनेशन नहीं देना होगा, अपना डायरेक्ट आप पंजीकरण कराएं और उस योग प्रतियोगिताओं में भाग आप आसानी से ले सकते हैं। तो कई बार लोग मंच पर जाते हैं तो हिचकिचाते हैं, तो मंच पर कैसे जाएं, मतलब मंच पे अपनी प्रस्तुति कैसे दें, ये बताइए। बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि जब हम किसी योग प्रतियोगिता में जाते हैं तो हम आसन तो बड़े अच्छे लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी पोजीशन नहीं आती। वो वजह यही रहती है कि हम जो अपनी प्रस्तुति है वो अच्छे ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। भाई हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाना या हमारे जो एक्सप्रेशन है, चेहरे के एक्सप्रेशन है वो अच्छे ना हों, जिसकी वजह से हम योग प्रतियोगिताओं में पोजीशन नहीं ले पाते। योग प्रतियोगिताओं में जब किसी की पोजीशन आती है तो उसका चयन जब हम मंच पे जाते हैं और वापस आते हैं, जाने से आने तक के हर एक समय को जो एग्जामिनर है वो चेक करता है कि जो बच्चा स्टेज पे आया है प्रतिभागी, वो उसके आने का स्टाइल क्या था, उसके जाने का स्टाइल क्या था, उसको योग का जो क्रियाएं कर रहा है उसका स्टाइल क्या था, उसने जो पोज योगा पोज जो निर्धारित योगा पोज लगाए हैं क्या वो एक्चुअल में बिल्कुल सही थे, विधि पूर्वक उसने क्या लगाए हैं, ये क्या इसने इसका काउंटर पोज दिया है। तो ये इन सभी बातों को मद्देनजर रखा जाता है और उसी बेस पर उसको निकाला जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चा आसन बड़े अच्छे करता है लेकिन वो उसका काउंटर पोज ना दे पा रहा, या फिर ऐसा कहें कि उस आसन के प्रति जब उसने आसन उसको लगाया है तो उसके जो फेस एक्सप्रेशन है वो अच्छे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो उस योग प्रतियोगिता को क्वालिफाई नहीं कर पाता। और हमें लगता है कि यहाँ धुंधली हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। हमें सिर्फ अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ध्यान केंद्रित करना है और उस योग प्रतियोगिताओं में एक विधि पूर्वक आसनों का अभ्यास करें निरंतर। तो योगी जी बताएं कि योग में विनर्स को अनाउंस करते हैं तो वो कैसे करते हैं। जब भी हम देखते हैं जो विनर्स है उसको अनाउंस करने के लिए उसकी हर एक एक्टिविटी को चेक किया जाता है। जब वो स्टेज पर आया है, गया है, उसने कैसे आसन लगाए हैं, कैसे उसने एग्जामिनर और दर्शकों को अभिवादन किया है, उसके फेस एक्सप्रेशन कैसे थे, हर एक के पॉइंट काउंट किए जाते हैं। और
जब उसके आसन लगाए जाते हैं, क्या उसके आसन में वाइब्रेशन तो नहीं है, कितने वो सहजता से आसनों को कर पा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि वो शरीर के साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। बिल्कुल जो सहजता से हम आसन लगाते हैं तो वहीं हमें पॉइंट मिलते हैं, उन्हीं के पॉइंट काउंट किए जाते हैं और इस आधार पर विनर घोषित किया जाता है। जैसे कि आपने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि वो कैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए? जैसे कि आपने बनाई हैं, तो क्या टर्म एंड कंडीशंस अप्लाई होती है इसमें? यदि प्रिय दर्शकों, यदि आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हैं तो इसके लिए एक छोटा सा प्रोसेस है, वो हमें फुलफिल करना होगा। और वो प्रोसेस है कि सबसे पहले हमें जिस आसन में हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है उस आसन को उसकी वेबसाइट पे जाके चेक करना होगा, चेकआउट करना होगा कि इस आसन में का पहले कितना समय है, या पहले ये आसन बना हुआ है या नहीं बना हुआ। यदि वो आसन पहले से बना हुआ है तो हमें देखना है कि ये कितने समय का है। मान लीजिए आपने शीर्षासन का अभ्यास करना है या शीर्षासन में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाह रहे हो, तो जो शीर्षासन का रिकॉर्ड है वो 1 मिनट 183 मिनट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो हमें उस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए कम से कम 184 मिनट तक उस आसन में ठहरना होगा। उसकी हर एक टर्म एंड कंडीशन को हमें फुलफिल करना होगा। उनके जो फॉर्म है, रिकॉर्ड फॉर्म है, वो हमें फिलअप करने होंगे। अच्छा, उसको 2 तरीके स्टार्ट करो। उस आसन का हमें प्रतिदिन अभ्यास करना है, कम से कम 1 महीने तक उसका अपने योग शिक्षक की देख रेख में उस आसनों का अभ्यास करें। जब हम निरंतर उसका योगा अभ्यास करेंगे 1 महीने तक, तो हम उसमें परफेक्शन ला पाएंगे और हमारे डिस्क्लाइन का ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा। यानी कि हमारा जो रिकॉर्ड के लिए हमने जो एप्लीकेशन फॉर्म लगाया है तो वो एक्सेप्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फिर हमें उसकी एक रिकॉर्डिंग तैयार करनी है, एक वीडियो बनानी है। अगर आप ऑनलाइन भेजना चाहते हो तो आप एक वीडियो बनाएंगे। उसके लिए आपको 2 जजों की ज़रूरत पड़ेगी जो उस क्षेत्र से संबंध रखते हो। जैसे आपने मान लीजिए योगा के क्षेत्र में आप वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो 2 ऐसे जजों को आप हायर कीजिए जो योग के क्षेत्र में हर सेंट्रल गवर्नमेंट से अथोराइज्ड हो, या फिर किसी भी सरकारी सेंटर से या संस्था से अथोराइज्ड हों। यूनिवर्सिटी के लेक्चरार है जो वो आप ले सकते हैं। योगा कोच आप इसके लिए हायर कर सकते हैं, उनकी देख रेख में आपको वो चीज़ करनी है। यदि हम उसकी देख रेख में ये चीज़ करते हैं तो हमें वो उस फॉर्म पर लिख कर भेजेंगे कि हाँ, हमारे अनुसार जो इसने योगा कोर्स किया है ये बिल्कुल सही है। इसमें हमें जो वीडियो हम उनके पास सेंड करेंगे वो 2 तरीके से जा सकती है। एक तो ऑनलाइन भी हम उनके पास भेज सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया के साथ डायरेक्ट भेज सकते हैं। दूसरा, आपने अगर रिकॉर्डिंग की है और उसको आप भेजना चाहो तो उसके लिए आपको उस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की कोई एडिटिंग नहीं होनी चाहिए। वो कम से कम फेसबुक या यूट्यूब पर लाइव होनी चाहिए। एक कैमरे से आप उसको लाइव करो और दूसरे से आप उसको रिकॉर्ड करोगे। जो आपने वीडियो वहाँ उनके पास भेजी है वो उसको चेक करेंगे। कम से कम 1 सप्ताह के बाद आपके पास उनका रिस्पॉन्स आएगा कि आपका रिजल्ट या आपका रिकॉर्ड एक्सेप्ट किया गया है या नहीं किया गया। यदि एक्सेप्ट कर लिया है तो बहुत ही बढ़िया है। यदि आपका एक्सेप्ट नहीं किया गया है तो आपको नीचे मेंशन करके देंगे कि आपके इस आसन के अंदर हमें ये कमियां नज़र आई हैं, कृपया आप इनको सुधारें और फिर से आप प्रयास करें। आप दोबारा उसकी प्रोसेस को फिर फॉलो करें। यदि आप उसमें असफल होते हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप सफल हो रहे हैं तो ऐसा उसमें घबराने की कोई बात नहीं है। जब मैंने योगाभ्यास कर रहा था तो मैं बहुत बार असफल हुआ हूँ। ऐसे मैंने जब रिकॉर्ड बनाए तो मैंने कम से कम भी 15 ऐसी फाइल्स लगाई थी जिसमें योगासनों की, जिसमें से मुझे
2 का वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल गया है, बाकी अभी लग पेंडिंग है। तो योगी जी बताया कि ये मतलब हम फीस भी लगती है क्या? हाँ बिल्कुल, जैसे यूनिवर्सिटियों की फीस होती है वैसे ही इनकी भी अलग अलग वर्ल्ड बुकों की अलग अलग फीस है। हमें उसको जैसे वो फीस हमें तभी ही पे करनी है जब हमारा रिकॉर्ड बनकर ऑलरेडी तैयार हो जाता है, तो वो सिर्फ जो उसका प्रोसेसिंग चार्ज लेते हैं कि जो टीम ने उसको जांचा है परखा है उसकी फीस है, कुछ उस निर्धारित फीस को हुए ले रहे हैं हमसे और वो हमें पे करनी होगी। तो योगी जी बताएं कि जैसे कि कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा टैलेंट होता है लेकिन वो आलोचना के डर से डरे रहते हैं, अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकाल पाते, तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि हमारे देश के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हमारे देश में टैलेंट कूट कूट कर भरा हुआ है। आप देखोगे कि एक सड़क पे जा रहा बच्चा भी बहुत ही टैलेंटेड है, वो उसके अंदर भी कोई ना कोई परमात्मा ने ऐसी प्रतिभा दी है कि वो हाँ हम सबसे अलग है। लेकिन कुछ खामियां और कुछ कमियां रह जाती है जिसकी वजह से उसको वो मंच प्रोवाइड नहीं हो पाता, वो अपनी टैलेंट को दिखा नहीं पाता। तो इसके लिए यदि आपके अंदर टैलेंट है और आप उसको दुनिया के सामने लाना चाहते हो तो आप उस टैलेंट को निखारने के लिए आपके अंदर एक संकल्प हो, विकल्प रहे। दूसरा, आपके अंदर कोई भी आलोचना का डर ना हो कि मुझे लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, तो इसलिए हमें लोगों की आलोचना के डर से अपने संकल्प और अपने लक्ष्य को मत त्यागो। हमें अपने लक्ष्य के प्रति प्रतिदिन निरंतर पुरुषार्थ करते रहना है और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक हमें नहीं रुकना। यदि कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे फैमिली प्रॉब्लम्स आ जाती है, गृहस्थी जीवन जब हम व्यतीत करते हैं तो ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है कि हम घर से दूर मैंने किसी बड़े सेंटर पे या किसी बड़े शहर में जाकर हम ट्रेनिंग नहीं ले पाते और हमारी एक तीव्र इच्छा भी है कि हम योग प्रतियोगिताओं में भाग भी लें। तो इसके लिए कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि हम किसी अच्छे सेंटर पे जाएं और वहाँ जाकर योगाभ्यास करें। हमें उसके लिए आज हमारे पास सोशल मीडिया बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो रहा है। इसके लिए हर एक बंदे के पास मोबाइल फ़ोन है और वो इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, तो इसके माध्यम से भी हम योगाभ्यास कर सकते हैं। तो जब भी हम योगाभ्यास करते हैं, मान लीजिए आपको भाई बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, घर पर रह कर अपने योगाभ्यास करना है, योग प्रतियोगिता में भाग लेना है, तो उसके लिए आपने चयनित करना होगा एक अच्छे वक्ता को जो आपको प्रतिदिन योगाभ्यास की वीडियो भेजे और चेक करते रहें कि आज उसने कैसे किया, क्या मैं इसको कर सकता हूँ। उसको हर एक रूल रेगुलेशन को उसको फॉलो करें और पहले धीरे धीरे आसान आसनों का अभ्यास करें और फिर उसको कठिन आसनों की ओर लेकर जाएं। जब भी हम आसन की अंतिम मुद्रा में आते हैं तो हमें 10 से 15 सेकंड तक शुरुआत में ठहरने की कोशिश करें और धीरे धीरे उसका समय बढ़ाते जाएं। और जब हम इतने निपुण हो जाएं कि हमारा जो आसन मुद्रा टाइम है वो कम से कम 30 से 40 सेकंड हो जाएं, तो हमें इस बात को जान लेना चाहिए कि हम विनर होने से सिर्फ 2 कदम ही पीछे हैं। जैसे ही आपका समय 1 मिनट तक के आसपास चला जाता है तो आप जो विनर प्रतियोगी हैं उनके साथ फाइट में आप आ जाते हो। और इस फाइट के दौरान जैसे जैसे आप योग प्रतियोगिता में हिस्सा लोगे तो आपके अंदर वो हुनर शार्प होता जाएगा। आपका जो हुनर है वो चमकता हुआ आपको नजर आएगा। हो सकता है आपको पहले 1-2 बार या 3 बार 10 बार आपको असफलताओं का सामना करना पड़े, लेकिन आप उससे ना घबराएं। असफलता जितनी ज़्यादा असफलता होगी रिजल्ट उसका उतना ही सुनहरा मिलेगा आपको। तो हमें दिन प्रतिदिन सच्चे मन और दिल से यदि हम
योगा अभ्यास करेंगे, योग प्रतियोगिताओं की तैयारी करेंगे या वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी करेंगे, तो मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसके अंदर एक दिन जरूर सफल होंगे। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें गुरु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है। जैसी भी गुरु के आदेश हैं, योग गुरु के जैसे भी आदेश हैं, उन आदेशों का पालन करना है। उनकी देख रेख में हमें योगा अभ्यास करना है। उनके कहे अनुसार हमें भाई कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे योग की हमें प्रोसेस है उसको करना है। तो उसके हर एक दिशा निर्देश को हमें फॉलो करना है, जिससे हम एक दिन जरूर सफल होंगे। तो योगी जी का मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ कि हमारे प्रश्नों का इतने सरलता से उत्तर दिया। तो योगी जी, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप हमें योगासन करके दिखाएं, कुछ योगासन करके दिखाएं, जैसे कि शीर्षासन, वक्रासन। जी बिल्कुल, मैं आपको कुछ एक आसन ऐसे हैं जो हम आपको यहाँ करके दिखाएंगे कि कैसे उनको करना चाहिए, विधि पूर्वक हम कैसे उनको कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेंगे शीर्षासन। जब भी आप शीर्षासन के लिए जाते हैं, सबसे पहले हम भुजंग आसन की पोजीशन में बैठेंगे। उसके बाद सिर को नीचे ले जाते हुए हाथों के साथ सिर की ग्रिप बनाएंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। बिल्कुल आराम आराम से ऊपर जाना है। और ये देखिए कितने अच्छे से इन्होंने शीर्षासन लगाया है, बहुत ही सरलता से, बहुत ही सुंदर। प्रतियोगिताओं में दिए गए टाइम के अनुसार हमें शरीर को होल्ड करके रखना है और प्रतियोगिता के हर एक रूल रेगुलेशन को हमें फॉलो करना है। और वापस सेम प्रोसेस से हम वापस आएंगे। अब हम धनुरासन का अभ्यास करेंगे। प्रिय दर्शकों, हर एक आसन एक निर्धारित समय के लिए लगाया जाता है, जो प्रतियोगिता में दिया गया है कि आपको अंतिम मुद्रा में 20 सेकंड, 30 सेकंड या 40 सेकंड तक ठहरना है। तो उसके दिशा निर्देश अनुसार ही हमें उसमें ठहरना होगा। जब तक कोच या जो जज हैं वो ना बोले कि रिलैक्स, तब तक हम वापस नहीं आ सकते। इसीलिए हमें उनको फॉलो करना है। अब हम करेंगे धनुरासन का अभ्यास। बिल्कुल धीरे धीरे सहजता के साथ हमें योगा अभ्यास लगाना है, योग मुद्रा में आना है, बिल्कुल धीरे धीरे। और जैसा कि योगी जी ने बताया कि हमारे साथ हमारी देख रेख करने के लिए, जैसे कि हमें योग करते हैं तो हमारी देख रेख में योगी प्रशिक्षण की देख रेख में होना चाहिए, क्योंकि हमें इंजरी भी हो सकती है इससे। अगर हम अकेले करेंगे तो योग गुरु की देख रेख में होना चाहिए जो भी हम योग करते हैं। अब हम करेंगे भुजंग आसन। भुजंग आसन दो तरह से किया जाता है, एक अर्ध भुजंग आसन, एक पूर्ण भुजंग आसन। यदि हम अर्ध भुजंग आसन की बात करते हैं, धीरे धीरे सहजता के साथ बिल्कुल इसमें हमारा शरीर सिर्फ नाभि तक उठेगा, गर्दन बिल्कुल स्ट्रेट, नजरें सामने, फेस एक्सप्रेशन पे स्माइल। बिल्कुल धीरे धीरे वापिस आएंगे। धनुरासन और भुजंग आसन के काउंटर पोज के लिए हम हल आसन का अभ्यास करेंगे।
योगी जी ने बताया था कि हमें स्टेप बाय स्टेप योगासन करना चाहिए। पहले धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाना है, फिर नीचे लगाना है, तो स्टेप वाइज करना चाहिए सब काम। इसी वजह से ही प्रतियोगिता में विनर्स अनाउंस होते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप ही योगासन कर रहे हैं। अब आप हमें एडवांस योगा पोज करके दिखाएं योगी जी। यदि आप ये थे वो सरल आसन जो हम आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ एडवांस योगा पोजों का अभ्यास करेंगे। सेम वही है। सबसे पहले हम वक्र आसन का अभ्यास करेंगे। इसके लिए प्रोसेस रहेगी, सबसे पहले हम वज्रासन में बैठेंगे और हाथों को बिल्कुल घुटनों के सामने और धीरे धीरे ऊपर उठते हुए घुटनों को अंडर आर्म सेट करेंगे और धीरे धीरे बिल्कुल सहजता के साथ ये वक्र आसन है। इसका अभ्यास हमें प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, अन्यथा हमें एक गंभीर इंजरी का सामना करना पड़ सकता है। यदि हमारा बैलेंस बिगड़ा तो हमारा जो चेहरा है वो चोटग्रस्त हो सकता है। फिर वापस धीरे धीरे अब हम अगला जो एडवांस योगा पोज है वो करने जा रहे हैं। वो है हाफ क्रो पोज, हाफ डॉल्फिन। सेम प्रोसेस योगा अभ्यास करने की वक्रासन के समान ही इसका अभ्यास करेंगे और धीरे धीरे एक पाँव को हवा में लहराएंगे। देखें एक बार, पाँव को अंडर आर्म सेट करेंगे और धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेंगे। अब हम एक पाँव को हवा में लहराएंगे। अब हम दूसरे पाँव को हिलाएंगे। प्रिय दर्शकों, ये था हाफ क्रो पोज, हाफ डॉल्फिन पोज। ये एडवांस योगा पोज है। ये हमें दोनों साइड से करके दिखाना है। जब भी हम ये पोज किसी भी योग प्रतियोगिता में लगाते हैं तो हमने इसको दोनों साइड से करना है, यानी कि दोनों पाँव को एक एक करके हवा में लहराना है। अब हम करेंगे मयूरासन का अभ्यास। मयूरासन मुख्यतः 3 तरह से किया जाता है। एक साधारण मयूरासन है, एक पद्म मयूरासन है, एक मोर पंख फुलाए मोर के समान फिदड़ योग पिकॉक योगा पोज। सबसे पहले हम साधारण मयूरासन करेंगे। ये बैलेंसिंग और एडवांस योगा पोज में आते हैं। जो अपनी कोहनी है वो नाभि के ऊपर सेट करते हुए पूरे शरीर का भार बाजुओं पर रखते हुए धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाएंगे। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप ये प्रशिक्षक की देखरेख में ही करें, नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है, चोट लगने का खतरा बढ़ा रहता है। अब हम करेंगे पद्म मयूरासन। इसमें हमें अपने पूरे जो मयूरासन है इसमें हमें अपने शरीर का पूरा भार कोहनियों पर आता है और हमें पूरे शरीर को बैलेंस करना होता है बाजुओं के ऊपर। अब हम पद्म मयूरासन करेंगे।
देखिए योगी जी ने हमारी मांग पर और हमारे दर्शकों की भारी मांग पर अपने योगा पोज भी करके दिखाए हैं। अब हम फीदर पीकॉक योगा पोज का अभ्यास करेंगे। ये एक बेहद ही एडवांस आसन में इनकी गिनती की जाती है, क्योंकि इसमें बारिश के मौसम में जैसे मोर अपने पंखों को फैलाता है, हमें भी शरीर की अंतिम मुद्रा वैसे ही करनी है। तो देखिए एक बार, सबसे पहले हम मयूर आसन की पोजीशन में आएंगे। धीरे धीरे जैसा कि योगी जी ने बताया कि जब बारिश होती है तो मोर अपने पंखों को फैला लेता है, तो ये भी ऐसा ही आसन करके दिखा रहे हैं हमें, और हमें धीरे धीरे करना है, स्टेप बाय स्टेप। तो योगी जी ने हमें बहुत एडवांस योगा पोज करके दिखाए हैं, तो हम इनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद योगी जी। और आप बताएं कि ये योगासन आप कैसे लगाते हैं, और आपसे एक बात और जानी थी, आपकी ये विचित्र ड्रेस कोड क्यों डालते हैं? आपकी इसके पीछे क्या राज है? जैसे कि आप खंड का कुर्ता पजामा, जैसे मैं भी डाले हुए हूँ, तो हरियाणवी संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्रिय दर्शकों, योग हर एक व्यक्ति करता है। आम जनमानस आज योग के प्रति जागरूक है। कोविड-19 के चलते योग हमारे लिए वरदान है। यदि हम कोविड-19 जैसी महामारी से बचना चाहते हैं तो हमें प्रतिदिन योगाभ्यास करना चाहिए। और योग करने के लिए हमें वैसे तो ढीले वस्त्रों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन मैं पहनता तो मैं ढीले वस्त्र ही हूँ, और मैंने अपनी हरियाणवी संस्कृति को युवाओं में उत्साह और जोश जगाने के लिए, ताकि जो हरियाणा वासी हैं वो हरियाणवी संस्कृति से बहुत प्यार और प्रेम करते हैं, और उसको आगे बढ़ाने के लिए मैंने एक जो हरियाणा की ड्रेस कोड है, धोती कुर्ता और खंड का, उसको मैंने सिलेक्ट किया। माफ़ी चाहूँगा कि मैं धोती नहीं डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ एक पजामा डाला हुआ है, तो ये भी हरियाणा का ही पहनावा है। धोती में अगर हम योगा अभ्यास करते हैं तो वो पोज सही नहीं आता, और उसको जो दर्शक है वो अच्छे से देख नहीं पाते, जिसकी वजह से मैंने ये पजामा डाला हुआ है। और जो हरियाणा संस्कृति है वो बहुत ही सुंदर है, और मैं चाहता हूँ कि पूरे विश्व में हरियाणा संस्कृति ऐसे ही जिंदा रहे। तो योगी जी बताएं कि आप ऐसे एडवांस योगा पोज कैसे कर लेते हैं, कठिन योगा पोज कैसे कर लेते हैं? हाँ बिल्कुल, आपको मैं ये बताऊंगा। जब हम धीरे धीरे सरल आसनों का अभ्यास करते हैं, शुरुआत में हमें धीरे धीरे सरल आसनों का अभ्यास करना है। जैसे बच्चा पहले घोड़नी चलता है, मतलब घुटनों के बल चलता है, फिर वो किसी चीज़ के सहारे से खड़ा होना शुरू करा है, फिर वो चलना शुरू करता है, फिर वो भागना शुरू करता है, फिर वो खेलना कूदना शुरू करता है, फिर वो साइकिल चलाना शुरू करता है। सेम वही प्रोसेस है। जब हम योग की शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम धीरे धीरे सरल आसनों का अभ्यास करें। जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बिल्कुल आप सबके समान था, मेरे को भी कोई योगा अभ्यास का पता नहीं था, भाई कोई योगा आसन कैसे भी लगेगा। जब मैंने उसकी शुरुआत करी तो धीरे धीरे मैंने हर एक स्टेप बाय स्टेप आसनों का अध्ययन किया, उनको लगाने की कोशिश करी। मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि भाई ये बच्चा या ये ऐसे कोई योगा पोज लगा रहा है तो मैं इसको कैसे लगाऊं, कितनी देर मैं इसके प्रति कितना अभ्यास करूं, मेरे अंदर मन में जिज्ञासा ही कितनी है उस आसन के प्रति। तो ये सभी चीज़ें मायने रखती है। जब हम धीरे धीरे छोटे छोटे सफलताओं की ओर आगे बढ़ते हैं तो एक बड़ी सफलता हमारे हाथ लग जाती है। जब हम धीरे धीरे छोटे छोटे आसनों का अभ्यास करेंगे, सरल आसनों का अभ्यास करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि आप बेहद ही अच्छे ढंग से एडवांस योगा पोजों को कर पाएंगे। तो
मैं योगी जी का बार बार धन्यवाद करती हूँ, हमारे प्रश्नों का इतना सरलता से उत्तर दिया। और मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश माई लाइफ माई योगा का भी धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और मुख्य योग वक्ता और प्रशिक्षण के रूप में हमें अपने फेसबुक पेज पर लाइव लाए। और मैं प्रदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और हमारे साथ राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश माई लाइफ माई योगा फेसबुक पेज पर हमारे साथ लाइव आए। मैं भी राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और मेरे को अपने फेसबुक पेज पर लाइव आने के लिए आमंत्रण किया। इसके लिए मैं राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सदैव उनका आभारी रहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं मुख्य योग वक्ता और योग प्रशिक्षक के रूप में उनके फेसबुक पेज माई लाइफ माई योगा पर लाइव आऊँ और अपने दर्शकों को ये योग के प्रति संदेश दूँ। तो मैं आप सभी का, सभी दर्शकों का, सभी मित्रों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राम राम। राम राम जी। और मैं अपने दर्शकों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे, और आप योगी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि हमारे साथ इतने समय तक बने रहे। और राजमाता अहिल्या योग केंद्र इंदौर मध्य प्रदेश का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें अपने फेसबुक पेज पर लाइव आने के लिए निमंत्रण दिया। धन्यवाद, धन्यवाद साथियों। राम राम। राम राम योगी जी। राम राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। राम राम।